किया जाए। और जो तेल का कारोबार है, जैसे वेनेजुएला को टेक ओवर कर लिया है, इसी प्रकार से मिडिल ईस्ट में उसकी चलती है, इराक में भी उसकी चलती है। तो वो ये चाहता है कि किसी प्रकार से ईरान में जो तेल के भंडार हैं उनको भी हम टेक ओवर करें और अपने हिसाब से पूरा एनर्जी सेक्टर को चलाएंगे। ये उसकी सोच है, लेकिन अभी पहले युद्ध में कामयाब नहीं हो पाया है, जी। इसलिए उनको बहुत जल्दी लगी सीज फायर की। अगर वो युद्ध को लंबा चलाते तो मुझे लगता है अमेरिका और इजरायल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री और सीज फायर के लिए इतना उतावला हो जाए, ये समझ से पार हो जाता है। समझ में नहीं आता कि वो इतनी जल्दी क्यों सीज फायर कर गया, जबकि वो तो ये चाहता था कि मैं ईरान को कुचल दूंगा, मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, सत्ता परिवर्तन कर दूंगा। हम्म। जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने युद्ध किया था, उन्होंने कहा था कि हमने परमाणु रिएक्टर उनके हैं वो खत्म कर दिए, हमने ड्रोन फैक्ट्रियां खत्म कर दी, मिसाइलें खत्म कर दी हैं, B2 बम्बर से बम डाले हैं, सब कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ईरान लगातार इनको कड़ी टक्कर दे रहा है और जी। अब ईरान को फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं रशिया की इंटेलिजेंस मिल रही है, चीन की इंटेलिजेंस मिल रही है, तो वो दबने वाला है नहीं। युद्ध तो होगा, आने वाला समय ग्रह की जो चाल है वो बड़ी खतरनाक आ रही है। शनि नीच का जैसे ही होगा उसका 6 महीने इफेक्ट आता है। जी। तो अभी आप 6 महीने और इंतजार कर लीजिए इस साल के एंड तक। इस साल के एंड के बाद में ये लोग बहुत कोई बड़ा हमला करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र करेंगे, जिससे सरकार को गिराएंगे और वहां की जो सेना है, उनके जो लोग हैं, उनको खत्म करने की प्लानिंग करके वहां पर कई कोई ना कोई नया वहां का राष्ट्रपति चुनेंगे। और ये तो तो लगातार देखिए आप बता रहे हैं जस रावत जी कि ये युद्ध अभी फिलहाल थमने वाला नहीं है। जंग रुकेगी, समझौता सीजफायर को लेकर होगा, टूटेगा भी, जो हम देख भी रहे हैं। लेकिन चिंता अब इस बात को लेकर शुरू हो गई है ना कि पूरी दुनिया पर आखिर क्या असर इसका पड़ेगा। खास करके अगर हम भारत के लिहाज से बात करें तो अगर ये जंग लंबी खींचती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से असर पड़ता हुआ भविष्य में नजर आने वाला है, इसे लेकर योग क्या बन रहे हैं? देखिए पुनीता जी, इस समय कोई दो राय नहीं कि पूरी जो दुनिया की इकोनॉमिक स्थिति है वो जी। पूरी की पूरी तेल के ऊपर आधारित है। आप ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो तेल के ऊपर आधारित है, गाड़ियों को देखेंगे तेल के ऊपर आधारित है, जो ढुलाई का काम है, इधर से उधर सामान को ले जाने का काम है, ट्रकों पर आधारित है, बड़ी बसों के ऊपर ट्रांसपोर्ट आधारित है। अगर हम रेल सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी तो सभी में पूरी की पूरी तेल की सप्लाई का मामला खेल है। अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, गैस की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व के अंदर अशांति फैलेगी। इस समय पर भी ये स्थिति इंडिया के अंदर हो चुकी है। अगर आपकी 3 प्रॉपर्टी है तो 3 प्रॉपर्टी में एक गैस कनेक्शन आपको मिलेगा, यानी आपको 2 कनेक्शन मिल नहीं सकते, 2 कनेक्शन आपके खत्म कर दिए जाएंगे। ये कैसी स्थिति पैदा की जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर किसी व्यक्ति ने 3 प्रॉपर्टी बनाए, उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अगर रहते हैं तो वो अपने नाम से नहीं कनेक्शन ले सकता, या वो एक घर में रहते हैं तो एक घर में अगर 3 किचन चल रही है तो नहीं ले सकता। तो ऐसी स्थिति अब इसे पैदा होनी शुरू हो गई है। आगे चल के क्या होगा? तो इसी प्रकार से तेल की स्थिति भी भयावह अगर हो जाती है तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्ट के जितना भी साधन है वो सब महंगाई करेंगे। महंगाई करेंगे तो आपको तेल, सब्जी, आटा, दाल, चावल, जितने भी चीजें हैं उन सब में, ट्रांसपोर्ट की चीजों में सब में पैसा बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद में आप जो जमींदार हैं, जो किसान हैं, उनको महंगाई की मार पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं त्राय त्राय तो मचेगी। अगर तेल सस्ता होता है, क्रूड ऑयल सस्ता होता है, तो महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ये जी। बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारत की इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अपना इतना तेल नहीं है, इतने भंडार नहीं है कि जो लंबे समय तक इसको खींच सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की और जनता की विल पावर बहुत मजबूत है, ईरान की तरह। हम देश के साथ खड़े हुए हैं, देश की हर समस्या के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए महंगाई का असर आएगा, तेल का असर आएगा अगर ये युद्ध लंबा चलता है। और जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, अगर उस पर इसी प्रकार से पानी के जहाज जो है वहां चल रहे हैं, तेल के जहाज, टैंकर, इन सब पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आने वाली है। इसलिए इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। ग्रहों की चाल अभी बहुत ज्यादा अव्यवस्थित चल रही है। सिर्फ एक जुपिटर है, वो भी अस्त हो गया है इस समय पर। अब ये 15 तारीख को, 15 जुलाई को अस्त हो जाएगा। उसके प्रभाव बहुत पहले से आने शुरू हो जाते हैं। तो ग्रहों की गति, पुनीता जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। आने वाली स्थिति बड़ी भयावह है। देखते हैं